जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार दोस्तों। लेकिन कर्मचारी साथियों के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विस्तार से सोचा है। पहला चीज, हम प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले डीए के समान डीए देंगे। क्रमोन्नति, सहायक शिक्षकों के क्रमोन्नति का दूसरा महत्वपूर्ण मैटर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया, उसी से शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता प्रशस्त हुआ। इसमें एक जो कमी रह गई थी पिछले बार, और शायद उसकी भारतीय जनता पार्टी पर हम सबको सजा भी मिली थी कि क्रमोन्नति नहीं हो पाया था। तीसरा मैं बिंदु रखना चाहूंगा पंचायत सचिवों के संबंध में। पंचायत सचिव साथियों का नियमितीकरण किया जाएगा और उनका बकाया अरियर पीपीएफ में जोड़ा जाएगा। चौथा बिंदु मैं कहना चाहूंगा कि नियमितीकरण, स्थायीकरण, संविदा कर्मचारियों का, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का बहुत ही बड़ा विषय है। दोस्तों, कई साथियों ने मुझे फोन भी किया कि नियमितीकरण के मामले में क्या स्टैंड है। इसमें बहुत स्पष्ट स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की सरकार को आप जानते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी वाली सरकार को, वहां तो कोई घोषणा पत्र में वादा नहीं किया गया था। फिर भी स्थायीकरण के बारे में एक अच्छा ऐतिहासिक निर्णय मध्य प्रदेश में हुआ है। इसी तरह से हरियाणा सरकार में आप जाकर देख सकते हैं, वहां भी एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय जो कर्मचारियों के स्थायीकरण, नियमितीकरण के संदर्भ में लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ही कर्मचारियों की हिमायती सरकार रही है, हमेशा कर्मचारियों का पक्ष लेती रही है। इसमें कमेटी के बारे में डिसीजन लिया गया है। कमेटी में संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी समिति में सम्मिलित करने की बात कही गई है। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्थायीकरण का रास्ता, नियमितीकरण का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ही प्रशस्त करेगी। और आपका ओपी चौधरी आप लोगों के इस अधिकार के लिए हमेशा संकल्पबद्ध होकर, प्रतिबद्ध होकर ये लड़ाई आप लोगों के लिए लड़ता रहेगा। पांचवा बिंदु जो है, मितानिन कर्मचारियों के मासिक मानदेय में और 50% की वृद्धि करेंगे। छठवां बिंदु में बोलना चाहूंगा, शिक्षा विभाग में कार्यरत सफाई कर्मियों, मध्याह्न भोजन वाले रसोइयों के वेतन में भी हम 50% की वृद्धि करेंगे। यह नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत स्थायी किए जाने की दिशा में हम काम करेंगे। यह भी कर्मचारियों के तनख्वाह, सैलरी, इन सबको भी समय पर दिया जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी संकल्प पत्र के वादे हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो लॉन्च किया है, उनकी जो बात करती है। छत्तीसगढ़ समस्त नियमित कर्मचारी साथियों को नमस्कार। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री बनने के बाद छत्तीसगढ़ के समस्त विभागीय कर्मचारियों को ये इंतज़ार है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ कर्मचारियों के लिए 100 दिन के भीतर की जो योजना बनाई गई है, तो कब समिति की गठन करेगी और किन किन कर्मचारी और किन किन विभागों के कर्मचारी को कौन कौन सा लाभ दिया जाएगा। ओपी चौधरी जी ने चुनाव से पहले जो घोषणा किया था और अमित शाह जी की घोषणा पर, संकल्प पत्र पर एक बयान दिया कि जो मध्य प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्य में जो स्थायीकरण, नियमितीकरण की जो फार्मूला अपनाया गया है, तो हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में भी नियमित कर्मचारी को स्थायीकरण, नियमितीकरण के संबंध में वाकई वहाँ की अपेक्षा यहाँ भी छत्तीसगढ़ में लागू कर सके। और छत्तीसगढ़ में ओपी चौधरी जी एवं अनु शर्मा और अरुण साहू जी, सभी नेता प्रतिनिधि जो चुनाव के पहले ये बोले कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए हम सब पहले प्राथमिकता देंगे, और उसी प्राथमिकता की इंतजार करते आज छत्तीसगढ़ के समस्त नियमित कर्मचारी का ये प्रश्न है कि आखिरकार जो घोषणा वादे किए गए हैं वो कब शुरू होगी और कब आदेश पारित होंगे और सभी कर्मचारी की मांग कब पूरा होगा।